क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। अच्छा, जिनकी हत्या हुई है वो कौन थे आपके? हमारे पिताजी थे। पिताजी थे आपके। हत्या कैसे हुई? हत्या पूरी साजिश के अनुसार हुई है पूरी। किसने हत्या की? सतीश चंद्र और उसके लड़के हैं कुछ। कैसे हत्या हुई? किस तरीके से की गई हत्या? ईंट से मारा गया है। ईंट से मारा गया। थाने में कंप्लेंट की आपने? हाँ, एफआईआर लिखी गई? जबरदस्ती हमसे एफआईआर लिखा ली गई 304 307 मुकदमे की जगह। अच्छा, नाम किसके किसके लिखे हैं? नाम 6 लोगों के लिखे हैं। 6 लोग। गांव के लोग हैं? गांव के लोग और 3 लोग दूसरे गांव के हैं। गिरफ्तारियां हुई हैं? किसी की गिरफ्तारी नहीं है अभी। क्या लगता है गिरफ्तारियां क्यों नहीं हुई? प्रशासन का, उनका प्रशासन है, सारा कुछ उन्हीं का है, हमारी कुछ नहीं सुनी जा रही है। आप साके समाज के हो? हम्म। अच्छा, जिन्होंने हत्या की है वो कौन से समाज के? यादव और लोधी समाज। यादव और लोधी समाज। विवेक जी से हम लोग बात करते हैं, इटावा से चल के आए हैं। विवेक जी, आप यहाँ पर आए, यहाँ पर क्या देखा, क्या लगता है आपको? यहाँ हम आए, हमें सूचना मिली थी कुलदीप भाई के माध्यम से कि हमारे यहाँ जनपद में घटना हो गई, भाई आपको आना है। तो हम लोग यहाँ आए थे। हमने यहाँ देखा है कि जो साक्य समाज के लोग हैं, ये यहाँ बहुत सीधे समुदाय के लोग हैं, सीधे हैं। तो जब इनके साथ घटना हो गई उसके बाद भी पुलिस प्रशासन को इन्हें शिकायत की, एफआईआर दर्ज, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं है। तो उनको कहीं ना कहीं ये संरक्षण दे रही है सरकार के साथ। ये मिलके हमारे समाज के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं और अत्याचार करने के बाद ये खुलेआम घूम रहे हैं। उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हो रही तो उन्हें संरक्षण दिए हुए लोग हैं। और जो लोग संरक्षण दिए हैं इनको भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा आप संरक्षण देंगे तो हमारे लोग भी, ऐसा नहीं है कि दबते हैं, ये लोग भी अपना काम करना जानते हैं, ये खुद बदला लेना जानते हैं। पर ये संविधान पर विश्वास करते हैं, संविधान के सारे अपनी बात को मनवाना चाहते हैं और जितने भी आरोपी हैं उनको संविधान और पुलिस प्रशासन के माध्यम से ही सजा दिलवाने का काम करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि जो आरोपी है उनकी मदद कोई सत्ता पक्ष का नेता कर रहा है क्या? मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर नहीं कर रहा है, इनकी कोई संरक्षण नहीं दे रहा है तो क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई है? आज तीसरा चौथा दिन है, क्यों नहीं गिरफ्तारी हुई? गिरफ्तारी कर लेनी चाहिए थी। उसे पुलिस तत्काल 1 घंटे में ही आरोपियों को उठा के बंद कर देती है, बुलडोजर चला देती है, कहीं कुछ होता है। पर इस घटना में क्यों नहीं की जा रही है कि सारे लोग हैं, सबूत है, सब कुछ है और घटना हो गई, क्या दूसरी कोई घटना का इंतजार कर रहे हैं ये लोग, उसके बाद ये काम करेंगे? मुझे तो जानकारी क्या मिली आपको? जो आरोपी हैं वो फरार हैं या फिर इस तरीके से जो है खुलेआम घूम रहे हैं? जो यहाँ आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, गलियों में घूम रहे हैं और इन लोगों को धमका भी रहे हैं कि अगर कार्रवाई करोगे तो दोबारा फिर घटना कर देंगे। अच्छा, धमकी मिली आपको? धमकी दी जा धमकी रही किसने दी है? है। उन्हीं के घर वाले हैं और क्या। धमकी की सूचना आपने आपने जो है पुलिस को दी? पुलिस को दी, कुछ नहीं हो रहा है लेकिन। कुछ नहीं हो रहा है। नहीं। बहुत शर्म वाली बात है ना? जी, बिल्कुल बहुत शर्मनाक है। सरकार हमारी बिल्कुल सुन नहीं रही है। पीड़ित परिवार है, बेचारा बहुत परेशान है। हम लोग इनके साथ यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमको भी ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ मदद नहीं कर रही है। अब हम कुछ ना कुछ क्या कहें, बहुत ही ज़्यादा। आगे किस तरीके से न्याय दिलवाओगे आप? हम लोगों का ये है, अगर सरकार और प्रशासन इनको इस तरीके से सही रास्ते से नहीं न्याय दे रहा है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। जहाँ तक हम लोगों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और रोडों को जाम करेंगे, रोडों पर बैठेंगे, मुख्यालय को घेरेंगे और जो भी अधिकारी हैं उन अधिकारियों को घेरने का काम हम लोग करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। विवेक जी, कागज उनका है, कलम उनकी है और लिखने वाले उनके हैं। आपको लगता है कि आप जो करना चाहते हो उसमें आपको सफलता मिलेगी? कागज कलम और सरकार, सारी सरकार की व्यवस्था है, पर हम लोगों के साथ, ये पीड़ित परिवार के साथ, ये समाज है, ये जनता है और जनता के साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके साथ खड़े हैं। जहां जनता की ताकत एक साथ खड़ी हो जाती है वहाँ सरकार को झुकना पड़ता है, प्रशासन को झुकना पड़ता है और कार्रवाई करनी पड़ेगी।